इस वीडियो में हम पैरेलल रेजिस्टर्स की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने वाले हैं। देखो, मेरा मतलब ये है कि अगर तुम्हें कुछ रेजिस्टर्स दिए हुए हों पैरेलल सर्किट में और ये कनेक्टेड हो किसी V वोल्ट की बैटरी से, तो ये फिर करंट कितनी फ्लो कर रही होगी सर्किट में, ये पता कैसे लगाएं। तो अगर V दिया हुआ हो, R दिया हुआ हो और तुम्हें करंट की वैल्यू निकालनी हो तो तुम ओम्स लॉ का इस्तेमाल करोगे। लेकिन यार, यहाँ ओम्स लॉ में किस R की वैल्यू तुम डालने वाले हो? यहाँ तो दो दो रेजिस्टर्स है ना। तो इसके लिए हम इन दोनों रेजिस्टर्स को रिप्लेस कर देने वाले हैं एक सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से। और ये रेजिस्टर कुछ ऐसा होगा कि सर्किट में इसके कारण कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। बिल्कुल सेम अमाउंट का करंट अभी भी निकलने वाला है जो कि पहले निकल रहा था। तो इस वीडियो में हम ये पता लगाएंगे कि इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ये क्या होने वाली है, ये कैसे डिपेंड करेगी पिछले रेजिस्टर्स पे। तो आओ चालू करते हैं। देखो, सीरीज और पैरेलल के वीडियो में हमने ये देखा था कि रेजिस्टर्स ये पैरेलल में कब कहलाते हैं। यहाँ पे हमारे रेजिस्टर्स, इन दोनों का हेड ये एक पॉइंट से कनेक्टेड है और दोनों के टेल ये भी एक साथ कनेक्टेड है। तो ये तो थी हमारी कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 ये थी कि दोनों के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये सेम होना चाहिए। अब एक बार इसे भी वेरीफाई कर लेते हैं। अब बैटरी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो यानी कि अगर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लूँ 0 तो इस पॉइंट के पोटेंशियल को होना पड़ेगा V, तभी तो V - 0 ये V के बराबर हुआ। और अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल V है तो फिर इस पॉइंट का पोटेंशियल ये भी V कहलाएगा, क्योंकि कनेक्टिंग वायर है ना यहाँ पे और ये पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं लाती हैं। और ये अगर V हो गया तो सिमिलरली ये पॉइंट और ये पॉइंट ये भी V होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ कनेक्टिंग वायर है और यहाँ से यहाँ भी कनेक्टिंग वायर है। अब अगर ये 0 है तो फिर ये वाला पॉइंट ये हो गया 0, और ये 0 तो फिर ये वाला पॉइंट 0, ये वाला पॉइंट भी ये भी 0। इसे मैं बीच में लिख देता हूँ, हाँ 0, सॉरी 0। हाँ, अब देखो, इस रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया V और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये भी V के बराबर है। तो यानी कि दोनों के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये भी सेम है। तो यानी कि ये दोनों रेजिस्टर्स ये पैरेलल में हैं। अब आओ करंट की भी बात कर लेते हैं। तो मान लो कि बैटरी से कुछ I अमाउंट का करंट निकल रहा है। तो जब ये करंट यहाँ पे पहुंचेगा तो इसे दो रास्ते दिखने वाले हैं। तो क्या होगा कि थोड़ा सा करंट इसमें चला जाएगा और बाकी बचा हुआ करंट इसमें चला जाने वाला है। तो मैं लिखूंगा I1 करंट कुछ चला गया इस ब्रांच में और बाकी जो बचा हुआ करंट था I2 मान लो ये चला गया इस ब्रांच में। फिर I1 यहाँ से आएगा और I2 यहाँ से आएगा और दोनों मिलके मुझे I करंट ये वापस दे देने वाले हैं, करंट I। अब देखो, करंट ये तो बस इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए और बाकी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाने वाले हैं। और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रजिस्टर में इकट्ठा तो होंगे नहीं, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन आए थे उतने इलेक्ट्रॉन निकलने वाले भी हैं। और ये दोनों मिलके मुझे इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, यानी कि इक्वल अमाउंट ऑफ करंट। तो देखो, मैं यहाँ से ये देख रहा हूँ कि I1 प्लस I2 ये बराबर हो रहा है I के। तो अब इसे भी लिख लेते हैं, I1 प्लस I2 ये बराबर हो गया I के। अब वैसे यहाँ पे डायग्राम में बहुत ही खिचपिच हो गया है, तो थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। हाँ, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये V के बराबर और इसकी वैल्यू है R1। तो यानी कि मैं इसमें ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके इसमें बहने वाले करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखो, ओम्स लॉ हो गया V = IR, R पता है, V पता है, तो I कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों साइड अगर मैं R से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा I = V/R। अब अगर मैं इस R1 के लिए करूं ऐसा, तो R1 के अक्रॉस का पोटेंशियल ये है V और इसकी वैल्यू है R1, यानी कि V/R1 ये हो जाएगा I1 के बराबर। तो यहाँ लिख लेते हैं I1 ये V/R1 के बराबर है। सिमिलरली I2, इसके लिए मैं लिखूंगा इसके अक्रॉस का पोटेंशियल V डिवाइड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू R2। तो V/R2 ये हो गया I2 के बराबर और इन दोनों का सम ये मुझे I दे देने वाला है, नेट करंट। अब आओ इन रेजिस्टर्स को हम रिप्लेस कर देते हैं एक सिंगल रेजिस्टर से। मैंने रिप्लेस कर दिया है इन्हें एक सिंगल रेजिस्टर से और ये रेजिस्टर की वैल्यू कुछ ऐसी होने वाली है कि सर्किट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सर्किट में अभी भी सेम अमाउंट ऑफ करंट बहने वाली है, करंट I। अब आओ इसके लिए ओम्स लॉ को लिखते हैं। तो देखो, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये भी V के बराबर होने वाला है और उसमें कुछ I करंट बह रही है। तो यानी कि मैं इसकी मदद से, ओम्स लॉ की मदद से मैं I की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ। I = V/R, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल हो गया V और इसकी रेजिस्टेंस ये मैंने डिनोट कर दी है RP से। तो I बराबर हो जाएगा V/RP। तो यानी कि मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ I के जगह पे V/RP। अब देखो, V/RP = V/R1 प्लस V/R2। तो मैं दोनों साइड अगर V से डिवाइड कर दूं तो ये V कैंसिल आउट हो जाने वाला है और मेरे पास फाइनली आने वाला है 1/RP = 1/R1 प्लस 1/R2। और इसकी मदद से मैं RP की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। तो अगर तुम्हें कुछ रेजिस्टर्स पैरेलल में दिए हुए हों तो तुम उन्हें रिप्लेस कर सकते हो एक सिंगल रेजिस्टर से, एक सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टर से, जिसके कारण कि सर्किट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब इसकी वैल्यू ये हम कैलकुलेट करने वाले हैं इस फॉर्मूले की मदद से, 1/RP = 1/R1 प्लस 1/R2।
अब देखो, यहाँ पे तो हमने इस फॉर्मूले को डिराइव किया है केवल 2 रेजिस्टर के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ पे केवल 2 ही रेजिस्टर हो सकता है यहाँ पे 3 या 4 रेजिस्टर हो, लेकिन फॉर्मूले में कोई भी अंतर नहीं आने वाला है, बस टर्म्स कुछ ऐड हो जाने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक और रेजिस्टर होता पैरेलल में R3, तो देखो इस बार जो करंट है ना, ये अब 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाने वाला है, I1, I2 और I3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और I3 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेने वाले हैं ओम्स लॉ की मदद से। I3 ये बराबर हो जाएगा पोटेंशियल, अब देखो क्योंकि ये भी पैरेलल में है तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल ये भी सेम रहने वाला है V के बराबर, और रेजिस्टेंस जो खैर R3 है, तो यानी कि I3 की वैल्यू हो जाएगी V बाई R3। और इस फॉर्मूले में हम V को अगर कैंसिल करेंगे तो फाइनली हमारे पास निकल के आने वाला है 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब वैसे ही अगर 4-5 और रेजिस्टर हो जाएं तो उन सबके लिए एक अलग अलग टर्म यहाँ पे ऐड हो जाने वाला है, लेकिन फॉर्मूला बिल्कुल ही सिमिलर रहेगा। अब आओ इसी कॉन्सेप्ट पे एक सवाल बना के देख लेते हैं। तो मैं इससे हटा देता हूँ, ये हो गया हमारा सवाल। हमें दिया हुआ है 2 रेजिस्टर जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं, एक की वैल्यू 20 ओम्स और दूसरे की वैल्यू 60 ओम्स, और ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं एक 3 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस, और हमें पता लगाना है कि सर्किट में करंट कितना फ्लो करने वाला है। तो क्यों नहीं तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और इसे खुद से बनाने की कोशिश करो। देखो खुद से बनाने में बड़ा ही मजा आता है। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो अब देखते हैं। देखो ये रेजिस्टर्स हैं पैरेलल में, तो मैं इन्हें रिप्लेस करने वाला हूं एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर से, जिसके कारण कि सर्किट में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाला हूं, 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो बाबू से कैलकुलेट करते हैं। 1 बाई आर पी इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी 1 बाई R1। 1 बाई R1 है 20 ओम्स प्लस 1 बाई R2, और इसकी वैल्यू है 60 ओम्स। 60 ओम्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ। 20 और 60 का एलसीएम हो जाएगा 60 ओम्स। 20 3 टाइम्स, सो 3 प्लस 60 1 टाइम्स, यानी कि 1। सो 3 प्लस 1 हो गया 4, 4 बाई 60 ओम्स, और यहाँ पे 4 1 टाइम्स, 460 को 15 टाइम्स काटेगा, तो फाइनली मेरे पास आ गया 1 बाई 15 ओम्स। ये हो जाने वाली है वैल्यू इस इक्विवेलेंट रेजिस्टर की। नहीं, यहाँ पे एक गलती कर रहे हैं हम। देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है ना, ये तो 1 बाई आर पी की वैल्यू आई है यार। अब इसे तो मुझे रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा ना। देखो बचपन में मैं अक्सर ये गलती करता था, जल्दीबाजी में मैं 1 बाई आर पी की वैल्यू को ही आर पी की वैल्यू समझ लेता था, तो इसे हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो आर पी की वैल्यू आ जाएगी 15 ओम्स, यानी कि इन दोनों रेजिस्टर को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक रेजिस्टर से जिसकी वैल्यू होनी चाहिए 15 ओम्स, और फिर सर्किट में कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। वैसे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टर की वैल्यू दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टर की वैल्यू से कम आई है। देखो एक रेजिस्टर की वैल्यू है 20 ओम, दूसरे की 60 ओम, और हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टर की वैल्यू है 15 ओम्स, ये दोनों से कम है। तो ऐसा अक्सर होगा जब भी तुम पैरेलल सेटअप की बात करोगे ना, तो उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टर की वैल्यू हमेशा सारे रेजिस्टर की वैल्यू से कम ही आने वाली है। तो ये एक अच्छा तरीका है अपने आंसर को चेक करने का। अब आओ आगे बढ़ते हैं और इन रेजिस्टर्स को रिप्लेस करके करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो अब इसकी मदद से मैं इस सर्किट में बहने वाले करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। मुझे पता है कि रेजिस्टर की वैल्यू क्या है 15 ओम्स, और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल ये कितना है, ये तो बराबर होने वाला है इसके ना 3 वोल्ट्स के। तो अब मैं इस्तेमाल करूंगा इस फॉर्मूले का I इज इक्वल टू V बाई आर, और मैं लिखूंगा V, ये हो गया 3 वोल्ट्स, डिवाइड बाई R, ये हो गया 15 ओम्स। 15 ओम्स, सो यहाँ पे 3 1 टाइम्स और 15 5 टाइम्स जाने वाला है। तो फाइनली मेरे पास करंट निकल के आई 1/5 एम्पियर्स, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 0.2 एम्पियर्स। I विल बी इक्वल टू 0.2 एम्पियर्स। और जितनी करंट फ्लो करेगी इस सर्किट में, उतनी ही करंट फ्लो करने वाली है हमारे पिछले सर्किट में, क्योंकि ये दोनों सर्किट्स ये इक्विवेलेंट सर्किट्स हैं, इनमें सेम करंट फ्लो करने वाला है। तो यहाँ पे हमने अपने सवाल को सॉल्व कर लिया है। अब देखो तुम इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हो। तुम ये पता लगा सकते हो कि दोनों ब्रांच में कितनी कितनी करंट फ्लो कर रही है। देखो तुम्हें पता है कि इन दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये तो सेम होने वाला है 3 वोल्ट के बराबर, और उसके बाद फिर तुम ओम्स लॉ का इस्तेमाल करना और I1 और I2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना। लेकिन मैं इसे यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, तुम इसे खुद से करके देख लेना। अब आओ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे कुछ रेजिस्टर्स जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं, उन्हें हम रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल रेजिस्टर से, इक्विवेलेंट रेजिस्टर से। और इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि बराबर, मतलब कि इसके कारण सर्किट में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, सर्किट में बराबर अमाउंट ऑफ करंट निकलने वाली है। और हमने ये भी देखा कि इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3।